चलो, हाँ सतह वेलमा जरूर देखे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। कल हमने वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हमारे पास डिस्कशन ये था जिसमें हमने ये देखा था कि जो वैद्युत आवेश होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी और एक खास फार्मूला हमने देखा था Q बराबर NE, है ना, जिसे हम लोग सामान्यतः आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, Q बराबर NE, ठीक है। जहां जो हमारा E होता है, ठीक है, E क्या होता है सर? E होता है मूल आवेश। E क्या है अपने पास? मूल आवेश है, जिसका जो मान है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। N क्या है सर? N हमारा होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन लिया या फिर कितना इलेक्ट्रॉन दिया, ये हमें कौन बताता है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताती है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां पे जो मेन मुद्दा है अपने पास में वो ये है कि ये अपना जो फॉर्मूला था इसको हमने क्या नाम दिया था? तो इसको हमने नाम दिया था आवेश का क्वांटीकरण। अब आज हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी आज की चर्चा होगी वो है वैद्युत धारा। अब बात आती है सर वैद्युत धारा होती क्या है? तो आप सब जानते हैं वैद्युत धारा के बारे में, ठीक है ना। क्या सर? हम लोग तो कुछ नहीं जानते, आप ही बता दो। देख लो जरा, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोला गया कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये कि जो वैद्युत धारा है ये हमेशा हो जाती है आवेश बटे समय। क्या होती है? आवेश बटे समय, यानी I बराबर, करंट को I से हम लोग दिखाते हैं, I बराबर आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं? Q से, टाइम को लिखते हैं T से, और एक और फॉर्मूला हमने देखा Q बराबर क्या होता है? NE होता है। तो I बराबर भी क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q बटे T बराबर NE बटे T, ठीक है। आपको दो बातें दे सकते हैं, या तो N देगा या तो Q देगा, और I का मान तुमसे पूछेगा, N और N दे सकता है, ठीक है। तो N अगर मिल गया तो हम लोग Q निकाल लेंगे, और अगर Q भी दिया है तो हम लोग करंट आराम से निकाल सकते। और जो वैद्युत धारा है इसका SI मात्रक जो होता है, वैद्युत धारा का SI मात्रक वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके कुछ अन्य मात्रक भी हम यूज कर लेते हैं कभी कभी जब मन कर देता है, ठीक है ना, जैसे मिली एम्पियर। अन्य मात्रक के रूप में हम क्या इस्तेमाल कर लिए? मिली एम्पियर, ठीक है, स्मॉल m लिखते हैं। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है भैया? 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होता है, ठीक बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट और भी कुछ, हाँ, आप माइक्रो एम्पियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? माइक्रो एम्पियर। तो ये भी याद रखना कि 1 एम्पियर माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 एम्पियर होता है। तो ये दोनों मात्रक आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 1 मिली एम्पियर बराबर कितने एम्पियर? तो 10 की घात माइनस 3, माइक्रो आ गया तो 10 की घात माइनस 6, ठीक है। ये हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं करंट के बारे में। अब एक बात और हमें जो सीखनी है यहां पर, वो भी इसी साथ देख लेते हैं थोड़ा सा। छोटी सी बात है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभव। अब सुनना जरा ध्यान से, भाई इसको हम लोग V से लिखते हैं, ठीक। होता क्या है ये कि अगर मान लो कोई आवेश है और ये बहुत दूर कहीं यहां रखा हुआ अनंत पे, कोई लेना देना इसका दुनियादारी से नहीं है, ठीक है। और यहां पर सुनो, इधर देखो, इधर यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है,
ठीक है ना। अब आवेश है तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा भैया, इसका अपना कुछ ना कुछ इलाका होगा कि नहीं होगा, जहां पर ये अपना दबदबा बना के रखेगा, जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, कि भाई हमें पता है अगर ये भी प्लस चार्ज है, जरा इमेजिन करो, ये मान लो प्लस चार्ज है और यहां अनंत पर भी कोई प्लस चार्ज रखा है। अब आप ये चाह रहे हो कि हम इसको इसके नजदीक लेकर के आए, अब क्या चाहते हो कि हम इस वाले चार्ज को इसके नजदीक लेके आए। तो जब आप इसके पास लेकर के आओगे तो देखने को क्या मिलेगा कि भाई अगर दोनों प्लस हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सीधी सी बात है। अगर दोनों क्या है, प्लस हैं, तो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, फिर प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे बल लगाएगा। अब अगर बल लगेगा तो क्या होगा भैया, ये इसको दूर ढकेलेगा, प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर भगाएगा। लेकिन नहीं, तुम चाहते हो कि हम इसको यहां लेके आए। ठीक, ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, भैया भगो यहां से, तुम धक्का दे रहा है इसको, लेकिन तुम चाहते हो कि भैया हम इसको यहां पर लेके आए। तो यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बल के विपरीत आपको भी कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। और जब आप बल लगाओगे, ये यहां से यहां विस्थापित होगा। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि बल गुणे विस्थापन क्या होता है, किया गया कार्य। बल गुणे विस्थापन क्या होता है, किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमें देखने को मिलेगा कि इस आवेश को ना यहां तक लाने में जो आपने कार्य किया है, वो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ आई बात थोड़ी सी। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा, है ना। क्या कहती है डेफिनेशन, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया, वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से किसी भी वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हम कार्य करते हैं, वो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत सर? फिलहाल तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, देखो वैद्युत विभव क्या हो गया भैया, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से हम लाकर लेकर के आ रहे हैं, तो लाने में जो हमने कार्य किया वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको फार्मूला बनाना है तो जो भी आपने किया गया आपका कार्य है बटे में जो आपका आवेश है, जो आप आवेश लेकर के आए हो, तो किया गया कार्य W बराबर V बटे Q नॉट। कौन सा चार्ज आप लेकर के आए थे, ये आप एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर के आए थे, इसे हम लोग Q नॉट से लिखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर आप इसके मात्रक की बात करोगे तो इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है भैया, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर मान लो तुमने, जरा ध्यान देना, अरे यार उल्टा लिख दिया फार्मूला, V बराबर W बटे Q। ठीक है, अगर मान लो Q नॉट का मान भी 1 कूलम है और W का मान भी 1 जूल है, किया गया कार्य किसमें नापते हैं, जूल में नापते हैं। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो कि यदि मुझे 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो हमारा जो विभव है या वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, ये होता है, सिंपल सा बात। अब देखो जरा, जो विभव शब्द है ना, अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं इसको पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। आप लोगों ने नॉर्मल बोलचाल का भाषा में भी सुना होगा, भैया इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, सुना है ना। तो पोटेंशियल का जनरली मतलब होता है ताकत से। अब एक बात बताओ, कभी एक आदमी की ताकत का पता लगा सकते हो, इनके पास इतनी ताकत है, नहीं कर सकते। हाँ, तुलना कर सकते भैया, इसके पास इनसे ज्यादा ताकत है, ज्यादा क्या, सिंगल हड्डी। हाँ, तो इनके पास मान लेते हैं इसके पास इनसे ज्यादा ताकत है। ठीक, मतलब हाँ, अब ये नहीं बता सकते कितनी है, पर ये बता सकते हो कि इनके पास ज्यादा ताकत है। लेकिन अब इमेजिन करो, एक
2 महीने का बच्चा, उससे इनको लड़ा दिया जाए, तब तो ये भी शेर बने घूमेंगी, है कि नहीं। तो मुद्दे की बात ये है कि हमें पता ही नहीं कि किस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है। हमें फिजिक्स में सिर्फ विभव नाम का ऐसा कुछ अस्तित्व ही नहीं होता है। हम फिजिक्स में वास्तविकता में जो पढ़ते हैं वो हमारा होता है विभवांतर। मेन मुद्दा हम क्या पढ़ते हैं इसमें, मेन मुद्दा जो मुद्दा है हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है वो होता है वैद्युत विभवांतर, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप इमेजिन ये भी कर लो कि यार आप ये कह रहे हो कि अनंत से, अनंत का मतलब क्या है, कहां से लेके आ रहे हो भाई, कोई ना कोई लोकेशन तो होनी चाहिए कि भैया यहां से लेकर के अनंत मतलब का चले गए थे श्रीलंका, है श्रीलंका का मतलब है, अरे ऐसे ही बोलने में कहा जाता है, कुछ भी बोल दो। हाँ, तो विभवांतर क्या होता है, यहाँ पे अनंत से लेकर के आ रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आओ। जैसे ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है और इसमें ये पॉइंट ए है, ए से बी तक लेकर के आगे, तो इसको लाने में जो हमने कार्य किया वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अनंत से लाने में क्या गया कार्य, क्या कहलाता भैया, विभव। और वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो चलो डेफिनेशन लिख ही देते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक ठीक है ना, तो विभवांतर हमने क्या देखा कि अगर वैद्युत क्षेत्र में ही हमें किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाना है, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो ए से बी तक लाने में हमने जो भी कार्य किया होगा वो हमारा कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। चलो फटाफट छापो आप इसको। ठीक है, देखो अपने पास दो क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहे हैं कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु जानते हो तुम लोग, तंतु क्या होता है कोई बताओगे? हाँ हाँ, जो वो सूर्य वाला रेड वाला बल्ब आता है ना, उसमें देखो ना पतला सा तार ऐसे लगा होता है फ्यूज की तरह, वो आपका तंतु कहलाता है, फिलामेंट। ठीक है, तो कह रहा है उसमें हम लोग 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक के लिए प्रवाहित करवाते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। देखो जरा, तो ये पहले का सोल्यूशन देखो, हमें पता है भैया आई का मान कितना दिया होगा, 0.5 एम्पियर। इधर देना, आई का मान कितना है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम कितना दिया होगा, 10 मिनट। अब आप मिनट में मत रखना, मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। कितना होगा, 600 सेकंड। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, आई बराबर होता है Q बटे टी, यही होगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, I इंटू टी। ठीक है, अब आपको ये बताना है गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो Q का मान क्या होता है सर, Q बराबर तो हमने Ne पढ़ा था, हाँ तो वही होता है, कुछ अलग थोड़ा हो जाएगा। तो N का मान निकालना है, इसलिए हमें मिल जाएगा I बटे E। अब मान रख के सॉल्व कर लो फटाफट। I का मान कितना है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -1। क्या लिखते हैं, 5 गुणे 10 की घात -1, इसका मतलब है 5 बटे 10। ठीक है, गुणे T कितना दिया हुआ, 600, 600 को हमने लिख लिया 10 की घात 2। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, तो N बराबर ये आ जाएगा, काटो पीटो इसको, जो भी काटना पीटना है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, और ये आएगा 0.8। तो ये आ जाएगा 5 3 15 बटे 0.8 गुणे, देखो ये 2, ये -19 है, तो ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, 19 और 2 21, 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की घात 20। देखो -19 है, ऊपर जाके प्लस हुआ, 19 और 2 21, दोनों प्लस में थे, जुड़ गए, 21 में से 1 घट गया तो क्या बचा, 20 बच गया। ठीक है, अब इसको देखोगे आप तो ये क्या लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, n बराबर दशमलव हटा दो तो 150 बटे 8 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। अब ये सॉल्व तो कर ही लोगे यार, 8 से 150 को भाग दे लोगे कि नहीं, है कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर, इसमें कौन सी दिक्कत होगी। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी है, 2.5 एम्पियर। 2.5 का मतलब कितना हो जाता है, 5 बटे 2, कितना होता है, 5 बटे 2। ठीक है,
चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो उसमें अगर इतनी करंट हो रही है तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो ये बताना है कि उसमें 10 मिनट नहीं 20 मिनट दिया हुआ है ना, 20 मिनट में प्रवाहित आवेश ज्ञात करो। चलो इसका एक पार्ट यहां कर लेते हैं, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट हमें ये कह रहा है कि 20 मिनट में प्रवाहित आवेश बताओ यानी Q, और दूसरा पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन का टाइम दिया हुआ है तुम्हें t बराबर 20 मिनट, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200 है ना, कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200 सेकेंड। ठीक है, अब 2.5 एम्पियर, आई का मान कितना दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, तो Q निकालना है। ठीक है, तो ये Q कितना आ जाएगा भैया, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है I इंटू टी। देखो यहाँ पे हमने लिखा ना Q बराबर IT, तो I का मान कितना है सर, I का मान हमें दिया हुआ है 2.5 गुणे कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात 2 लिख देते हैं इसको थोड़ा सा आसान रखने के लिए। मल्टीप्लाई कराओ, 12 पंचे 60, 6 बचेगा, 12 दूना 24 और 6 30 गुणे 10 की घात 2, यानी कि ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात 3। अब ये जो वैल्यू आई है इतना कूलाम चार्ज, अब आप ये भी कह सकते हो कि ये कितने टाइम में गया हुआ है 1200 सेकंड में, लेकिन हमें जो दूसरा पार्ट कह रहा है वो 1 सेकंड में पूछ रहा है। दूसरा पार्ट कितने में पूछ रहा है भैया, प्रति सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 1 सेकंड यानी इसके लिए टी का मान क्या हो जाएगा 1, और इसका मान तो तुम्हें दिया ही हुआ है आई का मान 2.5। तो Q बराबर क्या हमने पढ़ा फॉर्मूला सर, Q बराबर IT आपने बताया है, और Q का मान NE बराबर IT होता है, तो N बराबर हो जाएगा IT बटे E। ठीक बात है, हाँ सर ठीक बात है। तो IT का मान क्या होगा, I का मान तुम्हें पता है, T का मान तुम्हें पता है, E का मान तुम्हें पता है, सब रखो कैलकुलेट करो। I का मान है 2.5, ठीक है। T का मान कितना है सर, T का मान है 1, E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखो N बराबर क्या बचेगा 25/16 गुणे 10 की घात 19, ये माइनस ऊपर चला गया, दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, तो N का मान आ जाएगा 16 इकन्नम 16, कितना बचेगा 5 4 9, दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 90, 16 पंचे 80, 10 बचेगा 100, 16 छक्का 96, बस हो गया। ठीक है यार, कितना करोगे आगे है ना, गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना ये इसका सेकंड पार्ट था इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो बाकी हम लोग अपन अगली क्लास में आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलो इतना छापो फटाफट।